सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्विज देखने जा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और राजनीति विज्ञान में हम देखेंगे एक छोटी सी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो शुरू करते हैं आज की क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं। पहला है भाग 1 में, दूसरा है भाग 2 में, तीसरा विकल्प है भाग 4 में, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य निहित हैं भाग 1 में, दूसरा विकल्प भाग 2 में, तीसरा विकल्प भाग 4A में, और चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, भाग 4A या 4 में, 4A या 4 में। तो बताइए, भारतीय नागरिक मूल कर्तव्य निहित हैं किसमें? भारतीय संविधान के भाग 4 या 4A में निहित हैं। देखिए विद्यार्थियों, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। हाँ विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? निम्नलिखित में से किस संबंध में भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? यानी संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जा सकती है? पहला विकल्प है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा विकल्प है वित्त विधेयक, तीसरा है सामान्य विधेयक के संबंध में, और चौथा है संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में। तो बताइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान किस संबंध में है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के संबंध में, वित्त विधेयक के संबंध में, सामान्य विधेयक के संबंध में, या फिर संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में? देखिए विद्यार्थी, इसका उत्तर हो जाएगा सामान्य विधेयक के संबंध में। सामान्य विधेयक के संबंध में देखिए, अनुच्छेद 108 अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति सामान्य विधेयक के संबंध में संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार रखता है, धन या संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में नहीं। तो देखिए, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान कब किया गया है? सामान्य विधेयक के संबंध में। देखिए विद्यार्थियों, धन विधेयक अथवा संविधान संशोधन विधेयकों पर चर्चा करने हेतु संसद की संयुक्त बैठकों का संविधान में प्रावधान नहीं किया गया है। तो सामान्य विधेयक के संबंध में ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ तो विद्यार्थियों, आप देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। आज की क्विज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। तो निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? पहला विकल्प डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा विकल्प सरदार पटेल, तीसरा मोतीलाल नेहरू, और चौथा विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वराज पार्टी कौन सी? स्वराज पार्टी। देखिए विद्यार्थियों, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, मोतीलाल नेहरू। तो निम्नलिखित में कौन स्वराज पार्टी से संबंधित था? मोतीलाल नेहरू। देखिए विद्यार्थियों, मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। कब? 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। कब? 1923 में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
दिया गया परामर्श भारत के राष्ट्रपति पर, यानी सर्वोच्च न्यायालय जब राष्ट्रपति को परामर्श देता है राष्ट्रपति के मांगने पर, तो वह परामर्श बाध्यकारी है राष्ट्रपति के लिए। दूसरा, वह परामर्श राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। तीसरा, कुछ मामलों में बाध्यकारी है। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति महोदय को परामर्श दिया जाता है तो वह परामर्श बाध्यकारी नहीं होता है, वह परामर्श बाध्यकारी नहीं होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है। तो राष्ट्रपति भी उस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इस प्रकार से इसको तो जगह बाध्यकारी नहीं है। विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, उसके निर्वाचन संबंधित यदि विवाद हो जाता है तो इस विवाद का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? पहला है निर्वाचन आयोग के द्वारा, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तीसरा है राज्यसभा के द्वारा, चौथा है संसद के द्वारा। तो बताइए विद्यार्थी, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद होने की स्थिति में उसका निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? तो उसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में समस्त विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में जो भी विवाद होते हैं उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? लोकायुक्त राज्य संबंधित जो मामले होते हैं, यानी लोकायुक्त अपना जो प्रतिवेदन होता है वो किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? पहला है उप मुख्यमंत्री, दूसरा विकल्प है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा विकल्प है राज्यपाल और चौथा विकल्प है वित्त मंत्रालय को। तो लोकायुक्त द्वारा अपने प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 3, राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व है? इनमें से कौन सा बहुत ज्यादा जरूरी तत्व कौन सा है? किसका? संसदीय शासन प्रणाली का। एक, लचीला संविधान, दूसरा कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय, तीसरा है नगरपालिका की सर्वावस्था और चौथा है कार्यपालिका की संप्रभुता। तो इनमें से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली, किसका? संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व है? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय होना जरूरी है। कार्यपालिका तथा विधायिका में समन्वय होना जरूरी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की क्विज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार को नियुक्त किए गए। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार को नियुक्त किए गए। पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा मोतीलाल नेहरू और चौथा विकल्प है सर BN राव। तो बताइए विद्यार्थियों, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार को नियुक्त किए गए? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, डॉक्टर BN राव। डॉक्टर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान संबंधित एक महत्वपूर्ण क्विज देखी। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।